Hello, good evening all. I welcome you all to on my YouTube channel LPT by Deepak sir. So बहुत बच्चों के आई थिंक फ्रॉम बिफोर 2 वीक्स आपका एसबीआई जूनियर एसोसिएट का एड निकल के आया था। तो बहुत से लोगों ने मुझे कॉल किया, दे आस्क मी अबाउट द एलपीटी। तो उनको लग रहा है कि एलपीटी का फॉर्मेट वगैरह चेंज हुआ है। सो दे हैव मेनी क्यूरीज, तो आई विल ट्राई टू डील विद दिस क्यूरीज। इसमें वो क्यूरी के साथ में डील करना चाहता हूँ। ओके, चलो तो पहले मेरा खुद का इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम दीपक सर है। सो मैं इस चैनल पे बेसिकली लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हर एग्जाम के लिए कंडक्ट करवाता हूँ। मोस्टली एसबीआई है, आईबीपीएस है आपका और आरबीआई का है, तीनों के लिए। तो अभी जैसे एसबीआई का भी आया है और आईबीपीएस का भी नोटिफिकेशन आया है, तो आज के लेक्चर में मैं थोड़ा सा एसबीआई के नोटिफिकेशन के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली ये है आपका एसबीआई रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर एसोसिएटेड कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, इसके लिए आया हुआ है। पोस्ट वगैरह आप एक बार देख लेना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद दैट पार्ट। मेरा पार्ट है यहाँ पे एलपीटी के डाउट क्लियर करना। तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम उन्होंने मार्किंग स्कीम दिया हुआ है एलपीटी के लिए। अभी तक कौन सा भी ये मतलब आरबीआई का रहता था, बट आईबीपीएस और एसबीआई इन दोनों ने अभी तक मार्किंग स्कीम नहीं दिया था। दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर गिविंग अ मार्किंग स्कीम, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्टूडेंट का बहुत इसमें ये हो गया है कि सर अभी उन्होंने पैटर्न वगैरह चेंज किया, ये वैसे नहीं है। पैटर्न उनका वही है, बट सिर्फ अभी यहाँ पे मार्किंग स्कीम दिया है। उस मार्किंग स्कीम की अगर बात करें तो नॉन वर्बल के लिए उन्होंने टोटल 30 मार्क्स दिए हुए हैं। नॉन वर्बल के लिए 30 मार्क्स, 15 फॉर सब्जेक्टिव, 15 फॉर ऑब्जेक्टिव, और वर्बल टेस्ट के लिए उन्होंने 20 मार्क दिए। तो कुल मिला के यहाँ पे टोटल ये पेपर एक तरह से देखा जाए तो 50 मार्क का है। मैंने पूरा नोटिफिकेशन देखा, वहां पे मुझे टाइम का कंसर्न नहीं मिला, सो आई विल नॉट टॉक अबाउट टाइम। ये एलपीटी किन के लिए रिक्वायर्ड है? जिनके 10th और 12th के सिलेबस में, अभी मैं महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज के बारे में बात करता हूँ, तो जिनके 10th और 12th में मराठी लैंग्वेज नहीं है, दे हैव टू गिव द एलपीटी एग्जाम। अगर आपके 10th और 12th में एलपीटी है, सो यू नीड नॉट टू गो फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, तो आपके प्रीलिम मेंस के बाद ये आता है एलपीटी का एग्जाम। अब बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर नया पैटर्न आया है, नया पैटर्न आया है। ये ऐसा कुछ नहीं है। इसमें उन्होंने नॉन वर्बल और वर्बल जो भी बोला हुआ है ना, ये अभी तक की एलपीटी में वो पूछते थे, बट सिर्फ ये था कि कभी कभी वो वर्बल के लिए जाके डायरेक्टली सिलेक्शन देते थे, कभी कभी नॉन वर्बल लेते थे, मतलब रिटर्न में भी लेते थे। तो ऐसा सीन था। तो उस टाइम फिक्स नहीं था, बट अभी उन्होंने फिक्स किया है कि नॉन वर्बल में भी ऑब्जेक्टिव 15 मार्क के होंगे, 3 पैसेज दिए जाएंगे, 5-5 क्वेश्चन होंगे। वर्बल नॉन वर्बल के लिए अगेन सब्जेक्टिव होगा, जिसके ऊपर 3 पैसेज होंगे, 5-5 क्वेश्चन होंगे। सो इट्स लाइक दैट। उन्होंने डायरेक्टली क्या किया हुआ है, आपको पूरा का पूरा स्कीम दिया हुआ है। और वर्बल टेस्ट है वो 20 मार्क का है। ये सारा का सारा चीज मैंने अभी तक के मेरे जो वीडियोज है उसमें दिया हुआ है। लास्ट 2 साल से मैं लाइव क्लासेस कंडक्ट नहीं करवा रहा। उसके पीछे का रीजन ये है, बहुत सारे बच्चे दोज आर सीरियस, वो पहले ही रिकॉर्डेड वाला क्लास लेते हैं, तो इसकी वजह से मेंस या दोज मेनी स्टूडेंट दे आर वेटिंग फॉर मेंस। बट अभी मैं बोलूंगा मेंस के लिए वेट मत करो। इफ यू आर इंटरेस्टेड, पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है ना? तो अभी के इसमें मैं आपको बताता हूँ बाद में क्या क्या होने वाला है, बट दिस इज अ सिंपल स्कीम वी हैव। नॉन वर्बल का 15 मार्क का 30 मार्क हो गया, और वर्बल का 20 मार्क का, टोटल मिला के हो गया 50 मार्क, राइट? 50 मार्क्स। अभी इन्होंने इस बार, इसके पहले की एलपीटी में दे आर हैविंग इट एज अ क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट था, तो वहां पे अराउंड ओपन कैटेगरी के लिए 50% स्कोर वाज रिक्वायर्ड। अभी इन्होंने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया, बट यू कैन गो विद दैट। लेकिन मेरा कंसिडरेशन ये है कि आउट ऑफ 50 एटलीस्ट यू शुड स्कोर 45 प्लस मार्क्स, उसके वहां तक हमें जाना है। सो इन दैट वे वी आर गोइंग टू प्रिपेयर। इसके जैसे हमें प्रिपेयर करना है। तो मैं वो जो भी हाफ मार्क वगैरह जो भी 25-30 जो भी है उसके हिसाब से नहीं जाता। वी शुड लर्न द लैंग्वेज। इस तरह से लर्न करना है कि एटलीस्ट यू कैन टॉक समथिंग और यू कैन गेट द मोर मार्क्स। अभी उन्होंने रिटर्न रखा है, तो मुझे अगर पूछते हो तो रिटर्न का ज्यादा एडवांटेजेस ये होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वर्बल में बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आती थी, बट रिटर्न में थोड़ी सी दिक्कतें कम होंगे। उसमें से उन्होंने 15 मार्क के ऑब्जेक्टिव किए, 15 मार्क के सब्जेक्टिव किए, तो ये ज्यादा आपके लिए एज अ यूजर इट्स वेरी गुड। ठीक है, एज क्या बोलते हैं आप, एज अ स्टूडेंट ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो एक बार गो थ्रू करते हैं। अभी मैं मेरे इसके बारे में बात करता हूं। अभी मेरे रिकॉर्डेड सेशंस ऑलरेडी अवेलेबल है। आप एसबीआई के लिए जाओ, आईबीपीएस के लिए जाओ, द रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर सेम, क्योंकि उसमें जो चीजें पूछी गई है विथ रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स, मैंने उसके हिसाब से सारे लेक्चर बनाए हुए। अभी मेरे पास है टोटल 20
लेक्चर्स, 20 आवर्स और 20 वीडियोस का कंटेंट है। उसमें मैंने बेसिक से लेकर, दोज हु डोंट नो मराठी, वहां से लेकर आपको बोलना कैसे है, क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं और उसका मटेरियल किस तरह से करना है, ये मैंने वहां पे दिया हुआ है। अभी मैं इसमें, जैसे अभी इसमें आपके इसमें नॉन वर्बल वाला पार्ट ऐड हो गए, तो उसके लिए मैं 10 लेक्चर्स ऐड करूंगा। उस 10 लेक्चर्स में 10 आपके होंगे ऑब्जेक्टिव वाले पैराग्राफ और उनके क्वेश्चंस, तो 10 पैराग्राफ होंगे आपके, तो उसके हिसाब से 50 क्वेश्चन बेसिकली आई एम गोइंग टू ऐड हियर, और 10 आपके सब्जेक्टिव के पैराग्राफ्स होंगे और उनके सब्जेक्टिव्स, इनके पैराग्राफ और उनके क्वेश्चंस होंगे। सो ये इस तरह से अभी मैं ऐड करने वाला हूं। तो टोटल कंटेंट अभी जो है तो वो निकल के आने वाला है टोटल 30 आवर्स का। और अभी जब तक आपका मेंस नहीं होता तब तक ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, और इसका फी होगा 1500, ठीक है, RS। तो मेरा नंबर वगैरह है, अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन कॉल मी एंड देन वी कैन डिसाइड। मेरा ये इसका ये नहीं है, तो अभी सिर्फ मैं बोलने जा रहा हूं कि ये मेरे पास ऑलरेडी है। ये 20 लेक्चर में भी मैंने एक सब्जेक्टिव वाला और एक ऑब्जेक्टिव नहीं बट सब्जेक्टिव वाला मैंने 2-3 ये डाले हुए पैराग्राफ डाले हुए, बट अभी मैं एक्स्ट्रा के ऐड करूंगा 10 वीडियोस, तो टोटल 30 घंटे का आपका ये कोर्स कंटेंट हो जाएगा। एंड आफ्टर मेंस अगर टाइम मिलता है, स्टूडेंट ज्यादा आते हैं, 10-15 स्टूडेंट आते हैं, तो वी विल गो फॉर द लाइव बैच, बट ये रिकॉर्डेड का कंटेंट इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो ये चीज अच्छे से समझना, डाउट मत रखो मन में, राइट। और दोज आर प्लानिंग, जिनका प्लान है, बहुत से बच्चों का कॉल आ रहा है, सर आप गारंटी लेते हो क्या एग्जाम की गारंटी कोई नहीं लेगा। इवन आप अभी बाकी के क्लासेस है वो भी क्लासेस गारंटी नहीं लेते। गारंटी का मतलब क्या है, आप प्रिपेयर अच्छे से करोगे तो आपका निकल के आएगा। आप अभी बहुत से लोगों का है, सर मैं महाराष्ट्र से फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा हूं, हाँ ये मैं बोलता हूं आपको, कोर्स कंटेंट थ्रू प्रॉपर जाओगे, गाइडलाइन प्रॉपर फॉलो करोगे तो एलपीटी निकलने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब जो भी बच्चे मेरे चैनल पे सब्सक्राइब है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, प्लीज उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कमेंट्स में एक बार कमेंट डाल दो कि आपका एग्जाम किस तरह से गया था और किस तरह से आपने क्लियर किया था, राइट। बट अभी वो सीन थोड़ा सा अलग है, इस बार थोड़ा सा अलग सीन है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नॉन वर्बल वाला पार्ट डाला हुआ है, तो आपको लिखना पड़ेगा। 15 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 15 मार्क का सब्जेक्टिव और 20 मार्क का आपका वर्बल वन, ठीक है। तो हमारा प्रिपरेशन उसके जैसे रहेगा कि वी विल ट्राई टू अचीव 45+, हमारा कंसंट्रेशन उस तरह से होगा, ठीक है। तो अगर इसके बाद भी कुछ डाउट है कमेंट में आप पूछो, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट्स, और मेरा नंबर भी आपके पास, किसी को डाउट है तो यू कैन डायरेक्टली कॉल मी। तो दिस इज द कंटेंट रिलेटेड विथ एसबीआई, बट अगेन द सेम थिंग, एसबीआई के लिए इट डजंट मीन कि आईबीपीएस के लिए कुछ अलग होगा, नहीं। आईबीपीएस का उन्होंने मार्किंग स्कीम नहीं दिया है, बट पैटर्न चेंज होके क्या होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। मैंने इसलिए मेरे 20 जो ये है लास्ट वाले 20 रिकॉर्डेड वीडियोस है ना, उसमें हर एक पैटर्न मैंने कवर किया है, हर एक पेपर रीडिंग भी है उसमें सेल्फ इंट्रोडक्शन भी है, अलग अलग टॉपिक के मैंने पैटर्न्स लिए हुए हैं। उसके बाद दे विल आस्क यू टू राइट, वो कुछ बोलेंगे वो आपको लिखना पड़ेगा, वो भी पैटर्न मैंने कवर किया है। अभी ये जो नया पैटर्न है इसमें सिर्फ हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐड करेंगे, ठीक है। चलो, तो आपको समझने के लिए अभी आज के लिए मैंने एक और इसमें एक डाला हुआ है पैराग्राफ, तो देखते हैं उस पैराग्राफ का ये क्या होगा। सो वी हैव वो पैसेज, उसको मराठी में उतारा बोलते हैं। एक बार ये पैसेज पढ़ता हूं मैं। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर समझ में आता है, आप मेरे वो 20 लेक्चर देखोगे रिकॉर्ड पहले वाला, उसमें से आपको ये बहुत सारा पार्ट समझ में आएगा। लेकिन समझ में भी नहीं आता, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होने की वजह से बहुत इजी जाने वाला है, ठीक है। सो जस्ट मैं एक बार आपको मराठी में पढ़ता हूँ, फिर हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, देन विल गो फॉर द आंसर। तो गावाच्या पूर्वेला एक लहानसा डोंगर होता, राइट। एक जो गाव है उसके ईस्ट साइड में एक छोटा सा क्या था, डोंगर को क्या बोलते हैं आप, जो बोलते हैं राइट, टेकडी, ये होतं है माउंटन, दॅट इज माउंटन था। त्या डोंगरावर अनेक झाडं झुडपं आणि फुलांच्या वेलींनी बहरलेले जंगल होतं, राइट। उस माउंटन के ऊपर बहुत सारे पेड़ पौधे थे और वहां पे बहुत सारे फूलों के अलग अलग क्या बोलते हैं, वेली, अभी वेली मुझे पता नहीं, जो छोटे छोटे रहते हैं ना, राइट, जो लंबे लंबे होते हैं, तो उसको वेली बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वहां पे जंगल था। सकाळी संध्याकाळी पक्ष्यांचं गोड गाणं ऐकायला मिळायचं। सो सुबह शाम को जो पक्षी थे उनके क्या बोलते सुरेला धुन हमें सुनने को मिलती थी। गावातील मुलांना तिकडे फिरायला खूप आवडायचं। गाव के जो बच्चे उनको वहां पे टहलने के लिए बहुत अच्छा लगता था। एका रविवारी शाळेला सुट्टी असल्यामुळे 5 मित्र सागर, राधा, मिलिंद, कविता आणि अजय सकाळी डोंगरावर चढ़ायला निघाले। एक संडे को स्कूल को छुट्टी थी, उसके वजह से 5 फ्रेंड्स, सागर उनके नाम है, सागर, राधा, मिलिंद, कविता और अजय, ये सुबह को उस माउंटेन पे चढ़ने के लिए चले गए। त्यांनी पिशवीत पानी, काही फल आणि फराळ नेला। उन्होंने साथ में पानी लेके गए, फल लेके गए और फराळ इसका मतलब जो भेल वगैरह रहते हैं ना उसके जैसा है, तो वो लेके गए। नाश्ता, फराळ का मतलब नाश्ते जैसा ही है।
चढ़ताना रस्त्यात त्यांना मोर, ससे आणि रंगी-बिरंगी फूलपाखरे दिसली। जब वो चढ़ रहे थे उस माउंटेन के ऊपर, उनको वहां पे मोर दिखाई दिया, ससा यानी रैबिट दिखाई दिए और अलग अलग कलर्स की तितलियां दिखाई दी उनको वहां पे। थोड्या वेळाने ते एका मोठ्या पिंपळाच्या झाडाखाली बसले। थोड़ी देर के बाद वो एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां पे तिथं गार वारा होता, वहां पे ठंड हवा आ रही थी आणि पक्ष्यांची चिवचिव सुरू होती। तो वहां पे पक्षी उनके अलग अलग आवाज निकल रहे थे। त्यांनी फळं खाल्ली आणि पाण्याच्या बाटल्या काढून ताजेतवाने झाले। तो उन्होंने वहां पे फल खाए और पानी की बोतल में से पानी पी के वो क्या हो गए, फ्रेश हो गए। अचानक राधाला एका झुडपात हल्का सा आवाज ऐकू आला। अचानक से राधा को एक इसमें क्या बोलते हैं, जो पेड़ था वहां से उसको थोड़ा सा आवाज सुनाई दिया। सगळे जाऊन पाहता तर एक छोटं पिल्लू अडकलेलं होतं। तो वहां पे सबने जाके देखा तो एक छोटा सा क्या था, कुत्ते का एक पिल्ला था वहां पे। ठीक है, सागर ने काळजीपूर्वक पिल्लाला बाहेर काढलं। सागर ने उसको बहुत प्यार से, आराम से या केयर लेते हुए उसको बाहर निकाला। त्याच्या पायाला थोडी खरचटन झाली होती, उसके पैर को थोड़ा सा लगा था, राइट, एज वो पेड़ में जाने की वजह से उसको लगा था थोड़ा सा। कविता ने तिच्या रुमालाने त्याचा पाय बांधला। कविता नाम की जो लड़की थी उसने उसके रुमाल से उसका पैर को बांध लिया। मग ते पिल्लाला जवळच्या घरट्याजवळ घेऊन गेले। ओके, तो आई थिंक ये घरटा मतलब पक्षियों का होगा। तो वो जो पिल्लू था या वो जो छोटा पक्षी था उसको वो क्या कहे, वो उसके घर के पास, घरटे मतलब पक्षी जिसमें रहता है उसको घरटे बोलते हैं मराठी में। तो वहां पे वो लेके गए। पिलाच्या आईने त्याच्याजवळ त्याच्याकडे प्रेमाने पाहिलं। वो जो छोटासा पक्षी था उसके माँ ने बहुत प्यार से उसकी तरफ देखा। सगळ्यांना मनात आनंद भरून आला। तो सब लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत उनको क्या हो गया, वो बहुत आनंदित हो गए। घरी परतताना त्यांनी ठरवलं की जेव्हा शक्य असेल तेव्हा जंगलातील पक्षी आणि प्राण्यांची मदत करायची। घर जाते वक्त उन्होंने एक संकल्प किया, या उन्होंने क्या बोलते हैं, ऐसा दृढ़ संकल्प किया कि जब जब पॉसिबल होगा तब तब जंगल के जो पक्षी है, प्राणी है, उनको हेल्प करना है। एक ऐसा एक छोटा सा पैराग्राफ बनाया हुआ है। अब इसके ऊपर दे विल आस्क यू द क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन होंगे, अभी इसी पैराग्राफ के ऊपर मैंने 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए, 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए। तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। क्या लिखा है, गावाच्या पूर्वेला काय होतं। अब मराठी आती हो नहीं भी आती हो, ये लाइन आपको उसमें ढूंढना है। गावाच्या पूर्वेला काय होतं, तो पहला ही लाइन था, गावाच्या पूर्वेला एक लहानसा डोंगर होता। तो ये आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। मोस्टली ऑब्जेक्टिव में देते हैं, नहीं भी देते तो आपको एक वर्ड में लिखना पड़ेगा। गावाच्या पूर्वेला काय होतं, गावाच्या पूर्वेला एक डोंगर होता। मित्रांनी पिशवीत काय काय नेलं होतं, फ्रेंड्सने पिशवी में क्या लेके, पिशवी यानी क्या बोलते, कैरी बैग में क्या लेके गए थे। तो वहां पे उन्होंने लिखा था क्या, त्यांनी पिशवी, देखो वो एज इट इज मिलेगा। एक चीज है ये सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, वो पैराग्राफ में एज इट इज आंसर मिलेगा। इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। ठीक है, त्यांनी पिशवीत पाणी, काही फळं आणि फराळ नेला होता। तो यहाँ पे वो है, उन्होंने क्या लेके गए थे, पाणी, फळं आणि फराळ। मोठ्या पिंपळाच्या झाडाखाली काय होतं, ढूंढो ये वर्ड। वो ये वर्ड आपको पैसेज में ढूंढना है। अभी मेरे पास स्लाइड होने की वजह से मुझे आगे पीछे करना पड़ रहा है, बट आपको वहां पे एक पेज पे ये मिलेगा, राइट। तो पिंपळाच्या झाडाखाली काय होतं, सो देखो थोड्या वेळाने ते पिंपळाच्या झाडाखाली बसले। ओके, तिथं गार वारा होता आणि पक्ष्यांची चिवचिव चालू होती। तो वहां पे क्या था, मोठ्या पिंपळाच्या झाडाखाली काय होता, गार वारा आणि पक्ष्यांची चिवचिव। उसके बाद पिलाचे पाय कशाने बांधला, तो पिलाचे पाय उसने रुमालाने बांधला। यहाँ पे लिखा है कविताने तिच्या रुमालाने त्याचा पाय बांधला। तो ढूंढो, वो क्वेश्चन पैराग्राफ में ढूंढो, यू विल इजिली गेट द आंसर। ये इतना रहने वाला है। मित्रांनी शेवटी काय ठरवलं, सो क्या उन्होंने ये किया, प्राणी आणि पक्ष्यांची मदत करायची। टू हेल्प द, ये लास्ट में लिखा था उन्होंने, जंगलातील पक्षी आणि प्राण्यांची मदद करायची। तो ये हो गए आपके 5 सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सॉरी। अब इसी के हिसाब से सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। तो इसके आंसर मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। हाँ, एक और चीज, जो भी रिकॉर्डेड बैचेस लेंगे दे ऑल विल गेट दिस पैचेजेस, देयर आंसर्स और एवरीथिंग। ये आपको एज अ नोट्स मिलेंगे। मेरे पिछले वाले रिकॉर्डिंग्स के भी सारे नोट्स मैंने सब बच्चों को हमेशा शेयर करता हूँ। तो ये आपको नोट्स वहां पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसके आंसर्स हो गए। उसके बाद अभी ये क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी टॉपिक के ऊपर। डोंगरावर मुलांना काय काय दिसलं, बच्चों को वहां पे क्या क्या दिखाई दिया, तो उसके भी आंसर मैंने नीचे लिखे हुए। तो क्या दिखा उनको, डोंगरावर मुलांना मोर, ससे, रंगी बिलंगी फुलपाखरं, मोठं पिंपळाचं झाड आणि गार वारा दिसला। इसमें से आपने मोर, ससे, रंगी बिरंगी फुलपाखरे, तो पैसेज में एज इट इज आया हुआ है। तो आपको सिर्फ वो लिखना है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है ये वाला, राइट, ये देखो ये लिखा है ना, चढताना रस्त्यात त्यांना मोर, ससे आणि रंगीबेरंगी फुलपाखरे दिसली। तो ये यही से उठाना है आप लोग, दिसली ये वर्ड ढूंढो, यू विल गेट द आंसर्स फ्रॉम दिस। ठीक है, अब सब्जेक्टिव होगा तो मतलब बहुत बड़े नहीं होंगे क्वेश्चन, उनके आंसर भी एक सेंटेन्स या मॅक्झिमम 2 सेंटेन्स में फिल होंगे। त्यांनी प्रवासासाठी कोणती तयारी केली, तो बच्चों ने
वहां पे ट्रैवलिंग करने के लिए क्या क्या तैयारी की, तो ये तो समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो तैयारी क्या की है आपको पता है। उन्होंने क्या लिया, साथ में पानी लिया, फल लिया और फराळ लिया। बस वही है, वो ही आपको लिखना है एक लाइन लाइन में। बच्चों ने, या मराठी में क्या लिखोगे आपने, त्यांनी प्रवासासाठी ये इतनी सारी चीजें साथ में ली। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, सागरने पिलाला झुडपातून बाहेर काढलं। ओके सॉरी, आन्सर पे आ गया। हाँ, क्या लिखो आगे, क्या लिखा है, पिलाला मदत करण्यासाठी मुलांनी काय केलं। वो जो पक्षी था उसको हेल्प करने के लिए बच्चों ने क्या किया, तो ये तो पूरा का पूरा इधर ही है एज इट इज। आप उठा लो, एक दो लाइन यहां से उठा लो। ठीक आहे, त्यांनी काय केलं, तो यहाँ पे लिखा है सागरने काय केलं, काळजीपूर्वक त्याला बाहेर काढलं आणि रुमालाने पाय बांधला आणि पिलाला घेऊन त्याच्या घरट्याजवळ गेले। ये 3 लाइन लिखा तो भी चलेगा, देयर इज नो इश्यू। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे उन्होंने लिखा है, सागरने पिलाला झुडपातून बाहेर काढलं, कविताने रुमालाने पाय बांधला आणि त्यांनी पिलाला घरट्याजवळ ठेवून दिलं, घेऊन गेले। ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन, पिलाच्या आईने त्याला पाहिल्यावर काय घडलं। सो जब उस बच्चे के माँ ने, जो छोटा पक्षी था, उसके माँ ने जब उसको देखा पक्षी को, तो उसको कैसे लगा, तो वो भी उन्होंने लिखा हुआ है वहां पे लास्ट वाला लाइन क्या, त्याच्या आईने त्याच्याकडे प्रेमाने पाहिलं। सो शी सीज वेरी, उसने कैसे प्यार से देखा हुआ उसको। ठीक है, तो वैसे ही वहां पे लिखा है, पिलाच्या आईने त्याच्याकडे प्रेमाने पाहिलं आणि सगळ्यांच्या मनात आनंद भरून आला। ये लाइन भी वहां पे एज इट इज है। तो इवन इफ सब्जेक्टिव भी है ना, ये लाइन ढूंढो, यू विल गेट द आंसर। तो ये उस तरह से देखा जाए ना, तो दैट इज वेरी, ये आपको सिंपल तरीके से जाएगा। या कथेतून तुला कोणता धडा मिळतो, आपने क्या सीख लिया यहाँ से। तो यहाँ से आपने क्या सीख लिया, लास्ट वाला लाइन है वहां पे, या कथेतून प्राणी आणि पक्ष्यांची माया आणि मदतीची भावना ठेवावी हा धडा मिळतो। या आप ऐसा भी लिख सकते हो जो यहाँ पे लिखा है लास्ट वाला लाइन, या उतार्यातून मला हा धडा मिळतो की जेव्हा शक्य असेल तेव्हा जंगलातील पक्षी आणि प्राण्यांची मदत करायची। सो दिस ऑल्सो यू कैन राइट। ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही आपको लिखना है, राइट इन योर ओन वर्ड्स, बट प्रॉपर क्या बोलते मेन इंटेंशन एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए, इट शुड बी लाइक दैट। और ये समझने के लिए, ये आंसर लिखने के लिए आपको पहले 20 लेक्चर देखने पड़ेंगे, ये थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है, तो बस ये वस्तुनिष्ठ हो गए, यानी सब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। तो वो एक वर्ड में उनके आंसर लिखने, दे मे गिव ऑप्शन, दे मे नॉट गिव यू द ऑप्शंस। ऑप्शन देते हो तो इजी है, नहीं भी देते तो आप पैराग्राफ से इजीली ढूंढ सकते हो, डिफिकल्ट नहीं होगा। सब्जेक्टिव का आपको लाइन में लिखना है, 1 लाइन और 2 लाइन यू कैन राइट बाय योरसेल्फ, क्योंकि एक एक मार्क के क्वेश्चन है तो ज्यादा बड़े नहीं होंगे। ठीक है, सो चलो, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू माय चैनल एलपीटी बाय दीपक सर। कुछ भी डाउट हो, मेरा नंबर यहाँ पे, यू कैन कॉल मी। फिर से बोलता हूँ, रिकॉर्डिंग का बैच जो 30 आवर्स का होगा, राइट, टिल योर मेंस एग्जाम, उसमें 30 के 30 लेक्चर्स आपके पूरे के पूरे अपलोड हो जाएंगे। अभी सिर्फ 20 लेक्चर आपको मिलेंगे, 10 लेक्चर में उसमें ऐड कर दूंगा। तो 10 लेक्चर में मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ऐसे टोटल सब्जेक्टिव के 10 पैसेजेस, ऑब्जेक्टिव के 10 पैसेजेस विद 5 क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स, उसका एक्सप्लेनेशन में भी आपको वहां पे देने वाला हूं। ठीक है, चलो आज यहीं पे रुकते हैं। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में डालो, या यू कैन डायरेक्टली कॉल मी ऑन दिस नंबर। सो थैंक यू सो मच। ओके, सबको अच्छे से फॉर्म फिलअप करो। ठीक है, मराठी में देना है तो टेंशन मत लेना, आई एम डैम श्योर आप कंटेंट को प्रॉपरली फॉलो करो, यू विल क्लियर द एलपीटी। ठीक है, चलो आज यहीं पे रुकते हैं। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एलपीटी बाय दीपक सर, एंड ट्राई टू शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय।